अफसोस ऐसे लगता है जैसे बहुत ही बेईमानी लफ्ज है। इनसे किसी को तसल्ली नहीं दी जा सकती। लफ्ज तसल्ली के लिए नाकाफी होते हैं। कुरतुलैन बहुत अच्छी और नेक औरत थी। उसकी मासूम बेटी को देखकर तो मुझे इतना दुख हो रहा था, मैं बता नहीं सकती। अहनी आपी की वफात को लेकर पराए और अपने सभी बहुत दुख में हैं। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। बेटा, ऐसे कड़े वक्त में तुम्हें सारी पुरानी बातें भुलाकर उनका साथ देना चाहिए, उनका गम बांटना चाहिए। हाँ, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। जाऊंगी, अम्मी के पास भी जाऊंगी और आर्या से मिलने भी जाऊंगी। बिल्कुल, आपको आर्या से मिलने तो जरूर जाना चाहिए। अरे आप ही ऐसे चली जाएंगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। सब ख्वाब की बातें होती हैं। इंसान तो जान भी नहीं सकता कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या लेकर आ रहा है। और जो दुनिया से चला जाता है ना, उसको सिर्फ हमारी दुआओं की जरूरत होती है। लेकिन जो दुनिया में रह जाता है उसे हमारे प्यार, शफकत, तवज्जो की जरूरत होती है। आर्या मासूम बच्ची के सर से इतनी जल्दी मां का साया चला गया। इस वक्त उसे न सिर्फ आपके बल्कि आपके सब घर वालों की प्यार और तवज्जो की जरूरत है। आपको जरूर जाना चाहिए हुरिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मैडम कुरतुलैन अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत अफसोस हुआ। बाकमाल इंसान थी, बाकमाल शख्सियत की मालिक थी। बेचारी अपना घर बनाना चाहती थी, अपनी फैमिली बनाना चाहती थी, लेकिन सब ख्वाहिशें अधूरी रह गई। क्या किया था उन्होंने? शादी ही तो की थी ना, घर ही तो बसाया था। लोगों ने तो उनकी जान ही ले ली। बहुत हसास थी वो, चुपचाप सब कुछ सहती रही। इस मुआशरे के लोगों ने मार दिया उन्हें। उनके बदतरीन तानों ने, ढकी छुपी बातों ने, उन लोगों ने जो उन पे बातें करते थे उनको जीने नहीं दिया। बहुत गुबार था उनके दिल में, किसी से कुछ नहीं कह सकी। हम सबको छोड़ के चली गई। हमने मारा है उन्हें, हमारी वजह से स्कूल छोड़कर गई थी वो। अब हम एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहे हैं। अब हमें मैडम कुरतुलैन की खूबियों का एहसास हो रहा है। जितना भी अफसोस करें वो कम है। वो बहुत अच्छी थी, काश हम उन्हें समझ जाते। अब आर्या का क्या होगा? वो तो बहुत सदमे में होगी। सर शावेज का भी बुरा हाल होगा। मैडम कुरतुलैन को ये सब देख के बहुत दुख होता था। हाय मैडम कुरतुलैन, हमें बहुत याद आएंगी।
शावेज बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा गम अभी ताजा है, लेकिन बेटा खुद को संभालो, हिम्मत से काम लो। आखिर कब तक ऐसे परेशान रहोगे? एनी चली गई है, अब इस हकीकत को तस्लीम कर लो बेटा। अपनी यादों का कैदी बनाकर चली गई है वो। भला यूं भी कोई जाता है क्या? बेटा हर इंसान को एक ना एक दिन जाना है। हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ रब्बुल इज्जत की है। जी, वही तो है जो कि दो दिलों को मिलाता है, दोनों के बीच में मोहब्बत डालता है, वसीला पैदा करता है और फिर जुदा भी कर देता है। और वही हमें सब्र और हिम्मत भी देता है बेटा। हम उसकी मसलहतों को नहीं समझ सकते, हमें उसके फैसलों पे राजी रहना चाहिए बेटा। सही कह रही हैं आप, खुदा की रजा में राजी रहना पड़ता है। हाँ बेटा, अब तुम हिम्मत करो, आर्या को देखो, उसे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। बेटा आर्या के स्कूल का हर्ज हो रहा है, अब तुम मुझसे स्कूल भेजना शुरू करो, कुछ उसका दिल भी बहल जाएगा। क्या करें, जिंदगी तो गुजारनी है, इंसान जोग लेके तो नहीं बैठ सकता। वक्त को आगे भी बढ़ना है, तुम्हें उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। स्कूल जाएगी तो पढ़ाई भी करेगी, आखिर कब तक ऐसे घर में बैठी रहेगी? अल्लाह तुम्हें सब्र दे बेटा। शाबाश बेटा। अम्मा आप दवाई खा रहे हैं, आपका बीपी बहुत हाई हो रहा है। कितनी अच्छी बेटी थी ना मेरी यानी, कितना ख्याल रखती थी मेरा। मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नहीं चाहूंगी, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकती जो मैंने नैनी के साथ की। उसने सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखा और मैं खुद गर्ज, इसलिए सजा मिल रही है मुझे। अम्मा ऐसे ना सोचें, आप हालात की वजह से मजबूर थी। मगर मेरी मजबूरी ने मेरी बेटी को बहुत दुख दिया। इसीलिए इतनी जल्दी चली गई। मैं आप आज चली गई कि मैं आपके पास हूँ। मैं उनकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन उनका सहारा बन सकती हूँ।
परी आर्या को इतना याद कर रही थी और आर्या भी परी को याद कर रही थी, तो हमने सोचा कि हम आ जाएं, आर्या का दिल बहल जाएगा। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई। मुझे तो आर्या की बड़ी फिक्र रहती है और शावेज की भी। शावेज भाई ठीक है, संभाल लिया उन्होंने खुद को? कोशिश तो कर रहा है संभालने की, सबने बहुत समझाया है उसे, लेकिन बेटा दुख और गम को कम होते कुछ वक्त तो लगेगा। और सच पूछो तो वक्त ही असल मसीहा है। सही बात है। और एनी आप ही जब से गई हैं तब से सब कुछ बदल चुका है। बिल्कुल बेटा, ठीक कह रही हो। कोशिश तो कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। आर्या मेरे पास आओ। आप परी को याद कर रहे थे ना, तो देखो मैं और परी आ गए। अब आप परी के साथ खूब सारे गेम्स खेलना और एंजॉय करना। आर्या आओ, तुम्हारे कमरे में चल के वहाँ चल के खिलौनों से खेलते हैं, आओ। तुम आती रहा करो बेटा। आर्या का भी दिल बहल जाता है, परी के साथ खेल कूद लेती है। बिल्कुल आंटी, और आर्या तो मेरे लिए बिल्कुल परी के जैसी है। बिन माँ की बच्ची है, इसलिए बस डर लगा रहता है कि कोई सदमा लेके बीमार ना पड़ जाए, इसलिए ज्यादा ख्याल भी रखना पड़ता है। मेरी अम्मा की तस्वीर है, मगर अब वो तस्वीर में ही नजर आती हैं। आर्या उदास मत हो आप, हाँ, मैं आपके घर आती रहूंगी, हम दोनों मिलके खूब खेलेंगे। मुझे भी खाला की याद आती है बहुत। सब कहते हैं मेरी मम्मा किसी और दुनिया में चली गई, जहाँ से लोग वापस ही नहीं आते। मेरे पापा भी उस दुनिया में चले गए, मामा की दूसरी शादी हो गई, हम दूसरे घर में आ गए। मैं और मामा भी पापा को याद करके बहुत रोते थे, मगर अब हम ठीक हो गए, हमारा दूसरा घर भी अच्छा है। क्या हो रहा है यहाँ? हम खेल रहे हैं मामा, और आर्या अपनी मामा की तस्वीर देखती है। आर्या, मैं तो आपकी मामा की बहन हूँ ना, आपकी खाला, और मैं और परी तो आ ही इसलिए ताकि हम आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, ताकि आप उदास ना हो। थैंक यू खाला। अच्छा मुझे बताओ कि कौन सा गेम खेल रहे हो आप लोग? मैं भी आपके साथ खेलूंगी। डॉल डॉल। डॉल डॉल? तो आपकी कौन सी डॉल है और आर्या की कौन सी डॉल है? मेरी ये वाली डॉल है, और मेरी? तो मेरी कौन सी डॉल है? और आपकी डॉल ये वाली है। थैंक यू। तो हम इनके क्या क्या नाम रख रहे हैं? मेरी डॉल का नाम है एल्सा। और आपने? मेरी डॉल का नाम आना। तो मैं क्या रखूंगी फिर नाम? आप इसका नाम बारबी रखते हैं। बारबी, ठीक है। ऑल राइट, उसकी तो आंखें भी तो चमकती हैं। आर्या, मैंने आपकी प्लेट में खाना डाल दिया है और अब आप ये सारा खाना फिनिश करोगे। मामा मेरी प्लेट में भी खाना डाल दे। जी। आर्या तो ठीक से खाना ही नहीं खा रही थी, बड़ी मुश्किल से इसे खिलाती थी मैं, जबरदस्ती। असल में बच्चों को भी कंपनी की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक है, हर एक अपने हम उम्रों में खुश रहता है। मेहरियार कब आएंगे? शाम में आएंगे लेने के लिए। हुरिया खाला, आप आज मेरे घर रुक जाए ना। अरे बेटा, हुरिया खाला को अपने घर जाना होगा, वो तो थोड़ी देर के लिए आई है कि आपका दिल बहल जाए। दिल बड़ी अजीब चीज है, कभी मिनटों में बहल जाता है तो कभी बरसों लग जाते हैं। ठीक कह रही हो, ये दिल के मामले भी बड़े अजीब होते हैं, अक्ल से बालातर। लेकिन मैं आज मुतमईन हूँ कि मेरी आर्या खुश है, वरना तो मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है। जवानी में तो इंसान बच्चों को संभाल लेता है, लेकिन बुढ़ापे में तो खुद को नहीं संभाल पाता। बच्चों की परवरिश तो बहुत भारी लगती है। आप फिक्र नहीं करें, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी, और आर्या की जिम्मेदारी हम बांट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, खाना खाओ, पूरिया और परी भी आई हुई हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं।
तो हमारा साथ ही दे दे। शुक्रिया, मगर मैं माजरत खाऊं। अम्मी, मैं कमरे में जा रहा हूँ। बेटा तुम लोग तो शुरू करो। शावेज का तो अब यही हो गया है, कभी खा लेता है कभी नहीं। अपने आप को संभालो बहरा। कब तक ऐसे दुखी रहोगे? किस्मत को यही मंजूर था। जाने वाले को तो हम नहीं रोक सकते ना। अपनों के जाने का गम कभी कम नहीं होता, वो भी माँ जैसी बहन का गम, जो माँ भी थी, बाप भी, बहन भी। जानती हूँ मैं, मगर हम सबको जाना ही है। यकीन नहीं आता कि एनी आप हमारे बीच नहीं रहे। रो रो कर थक गए, दिल को सुकून ही नहीं आता। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उन्हें सिर्फ हमारी दुआओं की जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता ज़ैनब कि कहीं ना कहीं हम भी एनी आपा के कसूरवार हैं? मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, बहन के बारे में सोचा तक नहीं। सब अपने मफादात की वजह से चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। उनकी उम्र गुजरती गई, यहां तक कि उनके बालों में सफेदी आ गई, मगर सब ने अपनी नजरें चुरा ली। बस सब्र करो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जो लोग कसूरवार होते हैं ना, उन्हें कभी सब्र नहीं आता, सिर्फ पछतावा रहता है उन्हें। काश अम्मा ने सही वक्त पर एनी आपा की शादी शावेज भाई से कर दी होती, तो उनको हकीकी मानों में अपनी खुशियां नसीब हो जाती। यूं उनको सारी जिंदगी गम ना उठाने पड़ते। आर्या बहुत अकेली हो गई है, छोटी बच्ची है ना, इसलिए सहम गई है। एनी आपी को इतना याद करती है, मगर जब हम वहां पर गए तो आर्या का दिल बहल गया। वो हमें देख के बहुत खुश हुई, परी के साथ इतनी देर तक खेलती रही। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी एनी आपी के लिए तो हम कुछ कर नहीं सके, कम से कम आर्या का ख्याल तो रख सकते हैं। वहां पे अब है ही कौन? एक बूढ़ी दादी और चंद मुलाजिम, और शावेज भाई तो अक्सर घर पे भी नहीं होते। ऐसे में आर्या के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप चली जाया करें ना, आपको जाना चाहिए। आर्या इतनी छोटी बच्ची है, इस उम्र में अपनी माँ को खो देने का गम किसी इम्तिहान से कम तो नहीं हूं। इतना बड़ा घर है, अब तो बस मुलाजमों के रहमो करम पर है। और शावेज भाई की अम्मी कितना मैनेज कर लेंगी। बहुत दुख होता है सब कुछ देख के। आर्या को पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है।
देखें हुरिया, दिल छोटा ना करें। जिंदगी में हर मुश्किल सजा तो नहीं होती। कुछ मुश्किलात इसीलिए आती हैं आपकी जिंदगी में ताकि आप मजबूत बन सके। आर्या एक बहुत बहादुर माँ की बेटी है और इस वक्त आपसे ज्यादा अच्छी तरबियत उसकी और कोई नहीं कर सकता। चांदी, जितना भी अफसोस करें कम है। इस मुश्किल घड़ी में हम सब तुम्हारे साथ हैं और मैडम कुरतुलैन को तो हम सब याद करेंगे। पता ही नहीं चला और एनी आपा इतनी खामोशी से चली गई। बहुत दुख हुआ। हमने तो जब से सुना है गहरे शौक में है। तुम्हारी वालदा को तो बहुत बुरा हाल होगा। उनका सदमा शायद कभी ना कम हो। एनी आपा ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। अब ऐसे बेगर्स और आला ज़र्फ लोग मिलते ही कहाँ जो अपने घर वालों के लिए इतनी कुर्बानी दें। ना ही कोई इतनी जहदोजहद करता। और चांदी, तुम्हारे लिए तो उन्होंने इतना कुछ किया। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा करियर बनाया। उनकी बहन होने के नाते इस स्कूल में तुम्हारी खास अहमियत है, खास मकाम है। ये बात मेरे लिए बाइस से फख्र है। काश के मैं भी एनी आपा के लिए कुछ कर पाती। सदका खैरात करो, उनके लिए दुआ करो, तुम्हारे दिल को तसल्ली होगी। शायद ये सदमा कभी नहीं ख़त्म होगा, लेकिन स्कूल तो आना है, जॉब तो करनी है। जानी खाला, आपको पता है हुरिया खाला मेरे घर आई थी और परी और मैंने खूब एंजॉय किया था। हम लोगों ने तो बहुत सारी गेम्स भी खेली थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जानी खाला, आप भी हमारे घर आना। मैं ज़रूर आऊँगी और मैं नानी, मामू और मामी के साथ आऊँगी और फिर हम खूब गेम्स खेलेंगे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँगी। और हमें आर्ट कंपटीशन की प्रैक्टिस भी करनी है। आज मैं सोची थी क्लास में हम ड्राइंग की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? आर्या, मैं आर्या को लंच करवा रही थी। कैसी हो आप? लंच आपने सारा फिनिश करना है। ठीक है, मैं बस आर्या को देखने आया था। मेरा लंच हो गया। बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ लंच। इसको पूरा एक बिग बाइट। गुड गर्ल। अच्छा है कि तुम आर्या से मिलने जाती रहती हो। मेरी भांजी है, मेरी बहन की आखिरी निशानी। मैं भी उसका स्कूल में बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन एनी आपा की जगह कोई नहीं ले सकता। मगर कोशिश तो हमने करनी है और अपना फर्ज भी अदा करना है। हुरिया, तुम इतना बदल गई हो। हालात और रवैये इंसान को बहुत बदल देते हैं। शुक्र है कि तुम यहाँ आई हो, वरना तुमने आना जाना ही छोड़ दिया था। अभी सब नाराजगियाँ खत्म करो। सब पहले से एनी आपा की वजह से सदमे में। तो मैं भी तो सदमे में थी जब इस घर में आई थी, एक बेवा होकर एक छोटी सी बच्ची के साथ। उस वक्त मेरे साथ कौन खड़ा था? सबने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया, सिर्फ मुझे बोझ ही समझा। हुरिया, अब ये सारे गिले शिकवे खत्म कर दो, भूल जाओ सब कुछ। चांदनी, अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ होता ना, तो मैं तुमसे पूछती कि ये सब कुछ भुला देना कितना आसान है। अब तो तुम महर यार भाई के साथ समझौता कर चुकी हो। अब गिले शिकवे करने का क्या फायदा? सब एनी आपा की वजह से ऑलरेडी इतने दुखी हैं। तुम थोड़ा सा तो एहसास करो। मेरा एहसास किसी ने किया था
और समझौता ही किया है मैंने मेहरियार के साथ। जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवा दी। हुरिया, अब वो तुम्हारा घर है। शुक्र करो कि तुम्हें बना बनाया घर मिला है और मेहरियार भाई अच्छे हैं। मेहरियार वो शख्स नहीं है चांदनी जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारूं। हुरिया, तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? अब तुम एक मैच्योर औरत हो, एक बच्ची की माँ हो। देखो, जिंदगी दिल की बातें मानकर नहीं गुजारी जाती, जिंदगी के फैसले अकल से लिए जाते हैं। तो तुमने एनियापी की जगह ले ही ली उनके जाते ही। वही बातें, वही अल्फाज, वही अंदाज। एनियापा की जगह कोई नहीं ले सकती। ऐनी तो चली गई, तुम भी कम कम ही आती हो। कोई नाराज है, कोई मसरूफ है, किसी के पास वक्त ही नहीं है। इस घर के दरवाजे आपने खुद ही बंद किए थे मेरे लिए, तो अब शिकवा मत करें। जो भी किया था तुम्हारी बेहतरी के लिए किया था, ताकि तुम अपने घर में आबाद रहो। हुरिया अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, और वैसे भी ये वक्त इन बातों का तो नहीं है ना। अम्मा, आपको पता है कि हुरिया भी आर्या से मिलती रहती है। आर्या का भी हुरिया और परी के साथ दिल बहल गया है। अच्छा? हाँ, आर्या और परी बिल्कुल दोस्तों की तरह रहती हैं, बिल्कुल बहनों की तरह। बहुत खूबसूरत होती है बचपन की दोस्ती। बस अल्लाह उनकी दोस्ती सलामत रखे। मैं सिर्फ परी की माँ ही नहीं, आर्या भी मेरी बेटी जैसी है। मुझे शाहबीज भाई के लिए बहुत दुख होता है। बहुत मोहब्बत करते थे अनियापा से, कितना रो रहे थे। मैंने कभी किसी मर्द को अपनी बीवी के लिए ऐसे रोते हुए नहीं देखा। मैं भी बहुत रोई थी जब फरूक इस दुनिया से चले गए थे। समझ नहीं आता था कि क्या करूं, मगर मुझे वक्त के साथ तस्लीम करना पड़ा कि मुझे अब जिंदगी फरूक के बगैर ही गुजारनी है। मेहरियार कब आएगा? शाम में। ज़ैनब, बेटा खाने का इंतजाम कर लेना। जी जी अम्मा। खाने का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, वो खाना अपनी अम्मी के साथ ही खाते हैं। मेहरियार दामाद है इस घर का। तुम तैयारी कर लेना बेटा। नानो पर शाहबीज अंकल और आर्या ड्राइंग रूम में बैठे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, चांदनी बेटा तुम देखो, मैं आती हूँ। ज़ैनब, तुम चलो आर्या के पास, मैं आती हूँ। आर्या बहुत उदास हो रही थी, मैंने सोचा ऐसे आपसे मिलाने ले आऊं, उसका दिल भी बहल जाए और आपको भी तसल्ली हो जाए। मैं खुश हूँ नानो। मैंने कब कहा कि आप खुश नहीं हो? आपकी तबीयत कैसी है आंटी? अल्लाह की रजा के आगे सर झुका दिया है, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। गम का मुकाबला सिर्फ हिम्मत और हौसले से किया जा सकता है। सब लोग तसल्ली देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तसल्ली का कोई लफ्ज दिल पर असर ही नहीं करता। स्कूल में भी सब एनियापा को बहुत याद करते हैं। आप दोनों ऐसे करो, जाके खेलो। ओके पापा, चलो आर्या मामा के पास चलते हैं। ठीक है। शाहबीज, आर्या को लाते रहा करो, उसे देखकर चैन आ जाता है। आर्या पे पूरा हक है आपका आंटी।
जिंदगी तो एकदम बदल गई है। अपना घर घर नहीं लगता, बस कुरुतलैन की यादों का मस्कन लगता है। आर्या ही मेरी कुल कायनात है, मेरी जिंदगी का महवर है। उसी की खातिर जी रहा हूं, वरना मेरा दिल तो कुरुतलैन के साथ ही मर गया था। ऐसी मोहब्बत पर तो लोग रश करते हैं। काश ऐसा ना हुआ होता। काश। कुरुतलैन, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरी हमसफर, मेरी गमगुसार, सब कुछ थी मेरा। तन्हा हो गया उसके बगैर बस। हमें तुम्हारे दुख का एहसास है बेटा, कर हम भी मजबूर हैं। तकदीर के आगे इंसान का बस नहीं चलता। आंटी, मैं चाहता हूं आर्या आप सब लोगों के करीब रहे। इसे आपसे मोहब्बत मिलती रहेगी तो शायद इसे अपनी माँ की मोहब्बत की कमी ना महसूस हो। माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर हम कोशिश करेंगे उसे इतना प्यार दें कि उसे एनी की कमी महसूस ना हो। जाने वाली तो चले गई आपा, शावेस कब तक शोक मनाएगा? क्या यूं ही तना रहेगा शावेस? बच्ची को माँ की ज़रूरत है। शावेस को चाहिए दूसरी शादी के बारे में सोचे। फिलहाल ये वक्त इन बातों का नहीं है। कुरतुलैन को गए दिन ही कितने हुए। शावेस को अच्छा नहीं लगेगा। ये घर कैसे चलेगा आपा? इस उम्र में आप क्या क्या देखेंगी? बच्ची को माँ की ज़रूरत है, बड़ी हो रही है वो। मैंने कहा ना, अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। वैसे भी शावेस कुरतुलैन की जगह किसी को नहीं दे सकेगा। लो, कश्ती बन गई। अब हम इसे पानी में रखेंगे। वाह, ये तो तेज ही है। हाँ, अब हम इन कागजों से और कश्तियाँ बनाएंगे। मुझे कश्ती बनाना एनी खाला ने सिखाई थी। एनी खाला मुझे बहुत प्यार करती थी। जैसे आप उन्हें याद करती है, वैसे मैं उन्हें याद करती हूँ बहुत। मैं तो अपनी मम्मा को रोज याद करती हूँ, और मेरे पापा भी। मैंने बहराम को फोन कर दिया, वो खाना लेते हुए आएंगे। मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं हो रही है, किचन में तो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मुसलसल टेंशन की वजह से ना बिल्कुल तबीयत खराब हो गई है। सबका यही हाल है। बहराम भाई कब तक आ रहे हैं? बस ऑफिस से निकल गए, आने वाले होंगे। उदास ना हो आर्या, मैं हूँ ना आपके साथ, आपकी बहन, आपकी कजन और आपकी फ्रेंड। इससे ज्यादा खूबसूरत मंजर मैंने जिंदगी में शायद कभी नहीं देखा। परी और आर्या एक दूसरे के साथ कितनी खुश हैं। एक बार मैं किस्मत से हार गई थी। मेरा हुस्न बेमोल हो गया था। मेरे वक़ार को शिकस्त हुई थी।
मगर इस बार मैं वो सब होने नहीं दूंगी। किस्मत ने मुझे एक मौका और दिया है और इस बार मुझे शिकस्त नहीं होगी।